इत्तला के साथ साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया गया है कि फौरी तौर पे जल्द अज जल्द इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए। किसी भी मुकदमे में, किसी भी केस में, किसी भी वजह से हर सूरत में इमरान खान को गिरफ्तार करना लाजिम करार दे दिया गया है। ये बड़े घर में फैसला हो गया है। बड़े घर के साथ मरीम साहिबा, नवाज शरीफ साहब सबके सब जुड़े हुए हैं और बंद कमरों में ये सब कुछ हो रहा है। इमरान खान की गिरफ्तारी क्यों जरूरी है, क्यों मुसीबत, क्या मुसीबत आन पड़ी है कि इमरान खान को फौरी गिरफ्तार करने का फैसला किया गया है। ये मैं आपको कुछ चीजें आपके गोशगुजार करता हूँ, क्योंकि एक रोड मैप तो जारी कर ही दिया गया था और अंसार अब्बासी साहब ने बता दिया था कि बहुत कुछ होने वाला है, 14 तबक रोशन हो जाएंगे। जाहिर है वो एक जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको किसी ने ब्रीफ किया, किसी ने बताया, किसी ने खबर दी और सब कुछ बिठा के ब्रीफ किया होगा कि जनाब ये मुस्तकबिल का नक्शा है, जरा हो जाए। तो जाहिर है एक जर्नलिस्ट के तौर पर उन्होंने बिल्कुल एक खबर के तौर पर उन्होंने फिर अपने यूट्यूब पे ये गुफ्तगू की। और ये चीज कोई पहली दफा नहीं हुई, बल्कि जितने भी इस वक्त लाइक माइंडेड हैं, लाइक माइंडेड जर्नलिस्ट, लाइक माइंडेड दानिश्वर, लाइक माइंडेड पॉलिटिशियन, वो मुसलसल ये एक बना रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, लेकिन इमरान खान गिरफ्तार नहीं होने पा रहे। और उसकी रीजन ये है कि उन पर इतने ज्यादा मुकदमात बना दिए गए हैं, तकरीबन 200 के करीब उनके खिलाफ मुकदमात अब तक हो चुके हैं और तमाम के तमाम मुकदमे बोगस बोगस मुकदमात। और वो इसलिए कि अदालतों में जब भी वो जाते हैं, अदालतें उनको रिलीफ देती हैं, उनकी जमानतें मंजूर करती हैं, उनको अबूरी जमानतें दे देती हैं, उनकी जमानतें कन्फर्म हो रही हैं। ये सब कुछ हो रहा है और उसकी रीजन ये है कि जब एक साबिक वजीर आजम पे आप हर रोज कोई ना कोई मुकदमा दर्ज करें, हर रोज कोई ना कोई मुकदमा दर्ज करें। 14 महीने हो गए हैं, 9 अप्रैल से लेकर आज तक 14 महीनों में इमरान खान अकेले के खिलाफ तकरीबन 180 के करीब मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, जिसमें कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी, नाजायज असला, मारधाड़, रियासत से बगावत, गद्दारी, तौहीन IMF, तौहीन मजहब, बलासफहमी और इस तरह के बेशुमार मुकदमात हैं जो उन पे हो चुके हैं। इसके साथ साथ उन पे कातिलाना हमला भी हो चुका है, एक दफा गोलियां भी उनको लग चुकी हैं, दूसरी तरफा वो बाल बचे 18 मार्च को। ये सब कुछ हो चुका है। और लेकिन मसला क्या है, उसके साथ नैब के मुकदमात भी हैं, FIA के मुकदमात भी हैं, एंटी करप्शन के मुकदमात भी हैं और हर तरह का मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात भी हैं, करप्शन के मुकदमात भी हैं। फिर साथ साथ उनके निकाह को भी जेर बहस लाया गया, उन पर भी मुकदमा दर्ज किया गया, उनकी मुबैना बेटी के बारे में भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया, हर तरह के तौहीन इलेक्शन कमीशन पर आ गया, तोशाखाना भी आ गया। लातादाद आप गिनते जाएं, कोई ऐसा मौजू नहीं मिलेगा जिसमें इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। और हो क्या रहा है, फिर नैब ऑर्डिनेंस, नैब था, नैब के तहत भी। लेकिन होता क्या है, हो ये रहा है कि वो जैसे ही वो मुकदमा खोलते हैं, इमरान खान साहब उसका दिफा करते हैं, उनकी लीगल टीम आती है, मुकदमे में जान नहीं होती, उनको जमानत मिल जाती है, गिरफ्तार नहीं होता। एक दफा उनको गिरफ्तार किया गया और वो जिस बेहुदा तरीके से और भोंडे तरीके से किया गया, उसका मकसद कुछ और था और एक तस्वीर, एक वीडियो जारी करनी थी। उसके बाद फिर 9 मई और वो एक अलग से 9 मई फौजी अदालतों के तहत मुकदमा चलाया जाना था, ट्रायल किया जाना था। आज 10 वजीर आ गए, आज 15 वजीर आ गए मैदान में, वादा माफ गवाह बन गए। ये सब कुछ किया जा रहा था और किया जा रहा है, लेकिन कामयाबी नहीं हो रही थी। और फिर ईद की छुट्टियां थी, इसमें जरा लोग आपस में बैठे होंगे, जोड़ सर जोड़कर उन्होंने प्लानिंग की होगी। और उससे प्लानिंग से पहले मैंने आपको बताया था कि अगले 1 महीने में वो कुछ होगा कि आप पिछले 14 महीनों को भूल जाएंगे, आप 25 मई को भी भूल जाएंगे, आप 9 मई को भी भूल जाएंगे, आने वाले दिन में ये इसलिए होगा। उसकी रीजन मैंने आपको बता दी थी कि जब टीवी मालिकान को बुलाकर, टीवी ओनर्स को, न्यूज मैनेजर्स को, डायरेक्टर न्यूज को, सीनियर मोस्ट जो होते हैं हमारे न्यूज के, उन सबको बुला के जिस तरीके से शटअप कॉल दी गई, उनकी बेइज्जती की गई और बेइज्जती करके ये कहा गया, खबरदार आज के बाद आपने इमरान खान का नाम लिया तो, और 8 बजे तक आपके पास वक्त है, 8 बजे के बाद कोई चीज़ आपकी कबूल नहीं की जाएगी, कोई माजरत कबूल नहीं की जाएगी। और फिर उस मीटिंग में जो जिस तरीके से जो जितना बड़ा था, जिसका दावा था कि जी मैं तो पूरी दुनिया में फैला हुआ हूँ, उसकी सबसे ज़्यादा बेइज्जती की गई, उनकी सबसे ज़्यादा बेइज्जती की गई। उनको कहा गया कि भाई आप कौन होते हैं इमरान खान के मेडिकल रिपोर्ट को गलत कहने वाले, आप डॉक्टर्स कब से हो गए हैं, आपको किसने ये अथॉरिटी दी है कि आप डॉक्टर बन के मेडिकल रिपोर्ट को, जो दौरान हिरासत नैब की तहवील में जब एक मेडिकल रिपोर्ट को कहा गया था कि जनाब ये यूरिन टेस्ट से ये पता चला है, तो जो कि फेक थी। तो वो एक प्रोग्राम हुआ था, आपको मालूम ही है, 10 बजे एक प्रोग्राम हुआ था। उस प्रोग्राम करने पे और उनकी वो बेइज्जती की गई, तौबा 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 तौबा। और उन्होंने कहा कि आप होते कौन है जी, मेडिकल आप डॉक्टर हैं, आप अपना काम करें जो आपको कहा जा रहा है, बस ये करें, इससे ज़्यादा आगे बोलने की भी जरूरत नहीं है। ये सब कुछ किया गया और उस मीटिंग के बाद फिर क्या हुआ, उस मीटिंग के बाद किसी को कुछ बहुत लताड़ा गया। बहरहाल वो गए थे तो सारे गए थे कि कोई अच्छी गुफ्तगू होगी, लेकिन बहरहाल वो इमरान खान के, और उसके बाद ऐसा कोई खौफदारी हुआ कि वो सारे के सारे अपनी आज़ादियाँ दे के आ गए, अपनी आज़ादियाँ सल्ब करके आ गए। बहरहाल ये पाबंदी भी लगी, सब कुछ हो गया, लेकिन मीडिया में अब नाम भी नहीं आ रहा। इवन हुकूमत पे भी पाबंदी आयद कर दी गई, हुकूमत पर भी पाबंदी आयद कर दी गई, वज़ीर आज़म पर भी पाबंदी आयद कर दी गई कि आपने इमरान खान का नाम लिया। मरियम नवाज साहिबा पे भी पाबंदी आयद कर दी गई, आपने इमरान खान का नाम लेना। नवाज शरीफ साहब पे पाबंदी आयद कर दी गई, तमाम वज़रा पे पाबंदी आयद कर दी गई कि आपने इमरान खान का नाम लेना। हो गया जी, चलें नाम ना लिया। उसके बाद हुआ ये कि आलमी ज़राए इब्लाग अब आ गए हैं, वो राग़िब हो गए हैं, क्योंकि इमरान खान इस वक्त एक पूरी दुनिया में एक नामवर, वो एक खिलाड़ी थे, नामवर सियासतदान बन चुके हैं। और जिस तरीके से उनको ज़दोकोब किया जा रहा है, उनको जिस तरीके से प्रेशराइज किया जा रहा है और जिस तरीके से उनकी जमात के साथ किया जा रहा है, वो अपनी आवाज़ को बुलंद किए हुए हैं। इसलिए आलमी ज़राए इब्लाग उनके साथ रब्ता करते हैं, वो इंटरव्यू देते हैं, वो इंटरव्यू दे रहे हैं। तो जहाँ जिसके जो भी इमरान खान साहब से जुड़ा था, सारों को एक फिक्स किया गया, उनको टारगेट किया गया। बहरहाल अब ये हुआ
कि फौजी अदालतों के ज़रिए गिरफ्तार किया जाना था, ये प्लान था। धाराबाज़ सब बता ही चुके हैं। तो ये प्लान था, ये हमें पहले बहुत पहले का पता है। ये सारे का सारा मामला जो है, लेकिन हुआ ये कि आलमी प्रेशर बहुत आ गया, इंसानी हकूक़ की तंज़ीमें आ गईं। ये वहम-गुमान भी नहीं था कि इंसानी हकूक़ की तंज़ीमें इस कदर आ जाएँगी, इंसानी हकूक़ की तंज़ीमें आ गईं, साफ़ी तंज़ीमें आ गईं और बहुत सारे लोग आ गए और आलमी बिरादरी आ गई। उन्होंने कहा कि मतलब सारे का सारा आ गया कि ये तो नहीं हो सकता कि आप फौजी अदालतें सिविलियन को फौजी अदालतों के तहत सज़ाएँ सुनाना शुरू कर दें। वो प्रेशर यकदम आ गया। उसके साथ-साथ कुछ और हुआ। उसके साथ ये हुआ कि इमरान खान साहब पिछले कई दिनों से जब भी तकरीर करते हैं, वो चैलेंज करते हैं कि 9 मई के बारे में तहकीकात करवा दें। जुडिशियल कमीशन बिठा दें, कोई तहकीकात करवा दें। हाँ, उन्होंने ये भी ऑफ़र कर दी कि ठीक है जनाब फ़ौजी ट्रायल करें और फ़ौजी ट्रायल करने के बाद लेकिन वो ओपन होना चाहिए, मैं अपनी बात पूरी तरीके से कह सकूँ। उन्होंने कर दिया। लेकिन वो ज़रा मामला फिर वहाँ से भी हो गया। इस दौरान पार्टी भी तोड़ी गई, जैसा आपको पता ही है। पार्टी तोड़ी गई और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इमरान खान साहब बदस्तूर वहीं के वहीं मौजूद, उनका वोट बैंक मौजूद बल्कि वोट बैंक बढ़ गया है और जितने भी सर्वेज़ इस वक़्त खुफ़िया तरीके से करवाए जा रहे हैं, उन सब में हर हल्के से जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ रही है, हर हल्के से इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ रही है और किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी की आ रही है, क्योंकि 3-4 एजेंसियाँ हैं, वो अलग-अलग अपनी रिपोर्ट भेजती हैं और उस रिपोर्ट के मुताबिक भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान इस वक़्त भी क्लीन स्वीप कर रहे हैं पूरे मुल्क में, क्लीन स्वीप कर रहे हैं और एक वसी अक्सरियत के साथ अपनी हुकूमत न सिर्फ मरकज़ में बल्कि पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, तीनों 2 सूबों में और मरकज़ में आराम से हुकूमत बना रहे हैं और सिंध से भी सीटें ले रहे हैं इस दफ़ा और बलूचिस्तान से भी सीटें ले रहे हैं, अंदरूनी सिंध से और बलूचिस्तान से भी सीटें ले रहे हैं, पख्तून बेल्ट से। ये एक रिपोर्ट आई हुई है। अब इंतखाबात होने हैं, लेकिन इंतखाबात होने से पहले-पहले उनको गिरफ्तार किया जाना, उनको इलेक्शन से आउट करना मकसूद है और कोई केस में जान है नहीं। इसीलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ इमरान खान साहब ने एक एप्लीकेशन दे दी है कि हमें आप पर एतबार नहीं है, इसलिए आप हमारे मुकदमात ना सुनें, एतमाद खत्म, आप मुकदमात ना सुनें। उसकी रीज़न है कि जब इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खिड़कियाँ, शीशे तोड़कर जिस तरीके से उठाया गया था वहाँ पे, फोर्सेज़ ने उठाया था, तो उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, हालाँकि वो पहली बेइज़्ज़ती उस अदालत की हुई थी, तो ऑनरेबल जजेस जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो भी चाह रहे थे कि सख्त ऑर्डर हो क्योंकि ये एक तरह का बहुत बड़ी एक इंसल्ट की गई है पूरी जुडिशरी की, जुडिशियल सिस्टम की। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस गिरफ्तारी को तो कानूनी करार दे दिया, साथ एफआईआर के इंदराज का हुक्म दे दिया। एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई, तौहीन अदालत की कार्रवाई अभी तक शुरू नहीं हुई, बल्कि वो फुटेज चोरी हो गई जो कि इमरान खान की गिरफ्तारी की थी, खिड़कियाँ शीशे तोड़ने की थी, उनको ले जाने की थी, वो फुटेज चोरी हो गई। लिहाजा ये हो गया है, इसलिए ये तहरीर दरखास्त दी गई है अदम एतमाद की। तो अब क्या हो गया है, अब जनाब फौरी-फौरी क्या किया गया है, क्योंकि मामला बड़ा ही वो हो गया है, सूरत हाल बेकाबू हो गई है। उसकी रीज़न है कि इमरान खान साहब जब भी गैर मुल्की ज़राए इब्लाग को कल मेहदी हसन को उन्होंने इंटरव्यू दिया और वो इंटरव्यू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी हिट इंटरव्यू गया। उसमें उन्होंने खुल-खुल के बातें की हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि जनाब आर्मी चीफ के पास जो वीटो पावर का इख्तियार है, वीटो करने का इख्तियार है। प्राइम मिनिस्टर फैसले करता है, काबीना फैसले करती है, लेकिन आर्मी चीफ उसको वीटो कर देते हैं। तो वीटो की जो पावर है, वो आर्मी चीफ के पास है और वो पावर जो है वो ज़ाहिर ख़त्म होनी चाहिए। ये कल उन्होंने कहा था। तो उसके अब उन्होंने फिर जुमे को उन्होंने एहतजाज की कॉल दे दी है, कुरान मजीद की हुर्मत के लिए पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दे दी है। अब इसको कैसे रोकेंगे? और ये वाहिद जमात इस्लामी ने अभी तक की है, एहतजाज किया है और दूसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे दी है और उम्मत मुस्लिमा पूरी की पूरी गम में मुब्तला है, गुस्से में मुब्तला है। ओआईसी का इजलास हो चुका है, वार्निंग जारी की जा चुकी है, सफीर को बुलाया जा रहा है, हर मुल्क के बाहर सफारत खाने के सामने मुजाहिरे हो रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। लिहाजा उन्होंने एक पुरअमन एहतजाज की कॉल दे दी और एक मेहदी हसन साहब को इंटरव्यू दे दिया और साथ ही जो लास्ट उन्होंने एड्रेस किया उसमें भी उन्होंने कहा कि जनाब 9 मई के हवाले से मैं चैलेंज करता हूं कि इसकी होनी चाहिए इंक्वायरी, मैं भी सबूत लेके आऊंगा और इस्तगासा भी सबूत लेके आए और उसमें पता चल जाएगा। तो उसका ये हुआ है कि अब फौजी डालते जरा थोड़ा सा मैंने आपको बताया काम खराब हो चुका है। अब एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है। कौमी असम्बली का इजलास बड़े अरसे से चल रहा था, मार्च से चल रहा था, अप्रैल मई जून जुलाई खत्म ही नहीं हो रहा था, उसको आज खत्म किया गया, फौरी मनसूख किया गया, गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया गया, क्योंकि जब तक कौमी असम्बली का इजलास चल रहा हो, पार्लियामेंट इन सेशन हो, तो ऑर्डिनेंस जारी नहीं हो सकता और उसके बाद उस वक्त सिर्फ लेजिस्लेशन हो सकती है। लिहाजा पहले इजलास मनसूख कौमी असम्बली का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया गया। फिर एक और काम भी था और वो था कि प्रेसिडेंट अलवी जो है वो हज पे हैं, उन्होंने वापस आना था और उनके वापस आने से पहले ये काम करना था। सादिक संजरानी साहब कायम मुक़म्म सदर हैं, वो उन्होंने दस्तखत करने थे, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट अलवी होते तो ऑर्डिनेंस पे दस्तखत न करते, वो वापस भेज देना था उन्होंने, फिर टाइम ज़ाया होना था। इसलिए जल्दी जल्दी ये काम किया गया, कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी किया गया गैर मुय्यना तौर पर। एक गश्ती मरासले के जरिए मंजूरी ली गई और गश्ती मरासले के साथ मंजूरी लेने के बाद जो है वो खामोशी से ये सारा काम किया गया। तो नैब ऑर्डिनेंस में बुनियादी तरामीम की गई हैं और वफाकी काबीना ने मंजूरी भी दे दी है और नैब ऑर्डिनेंस में बुनियादी तरामीम जो मंजूर की गई हैं उसके तहत ही सदर ममलिकत सादिक संजरानी ने दस्तखत भी कर दिए। और वो जैसे आता है ना, बंदा खुद लेके जाता है कि बस ये दस्तखत कर दें, दस्तखत भी कर दिए, सादिक संजरानी साहब ने क्या इनकार करना था। लिहाजा उसमें हो ये रहा है कि एक तरमीम की गई है, पहले भी तरमीम की जा चुकी है और ये सारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऑलरेडी पेंडिंग पड़ी है और मुकदमा चल रहा है और उसमें जजमेंट्स आने वाली हैं। ये सारा जो कुछ हुआ है अब एक और कर दी गई है और उसमें क्या फरमाया गया है, उन्होंने कहा कि जो मुल्जिम
जो है अगर वारंट मुल्ज़मान जो है वो नैब तफ्तीश में अदम ताउन करते हैं, ताउन नहीं कर रहे, तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। चेयरमैन नैब उनके वारंट गिरफ्तारी इश्यू कर सकता है और 30 दिन के जिस्मानी रिमांड, 14 के बजाय 30 दिन, यानी कि 14 दिन था पहले, अब 14 दिन को बढ़ा के 30 दिन कर दिया गया है कि 30 दिन तक का जिस्मानी रिमांड। यानी इमरान खान साहब को अब इमरान खान साहब को अल कादर ट्रस्ट में उनको बुलाया जा रहा है और वो जाते भी हैं, कई दफ़ा जा चुके हैं, वो भी, उनकी अहलिया भी। अब वो कहते हैं कि भई बुलाएँ ना ज़रा उनको, मलिक रियाज साहब को भी तो बुला लें। और अब मलिक रियाज साहब को बुलाते हैं तो आगे वो आपका हाइड पार्क आ जाता है, वन हाइड पार्क की प्रॉपर्टी आ जाती है और उसमें फिर आगे हमारे नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं और शरीफ फैमिली आ जाती है। तो ये सारा कुछ सिलसिला चल रहा है। तो इसलिए ये मामला जो है तेज़ी से करने की कोशिश की गई। लिहाजा ये अमेंडमेंट हो चुकी है जी और नैब ऑर्डिनेंस पे सदर मुमलिकत ने दस्तखत भी कर दिए हैं। लिहाजा अब 14 दिन के बजाय 30 दिन मेहमान रखा जा सकेगा और इसका प्लान ये है कि पहले इमरान खान साहब को इसमें गिरफ्तार किया जाएगा। उसके बाद आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तोशाखाना पे आई थिंक देने वाले हैं ऑर्डर, अपना फैसला देने वाले हैं, जिसपे उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि जनाब ये नहीं हो सकता। उस पे देंगे। जजेस तब्दील कर दिए गए हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जजेस उनको तब्दील कर दिया गया है और जो भी मुकदमा सुन रहे थे और जो रिलीफ दे रहे थे, बड़ी मजे की चीजें। और तोशाखाना फौजदारी केस चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है उन्होंने आज फैसला सुनाना है। लिहाजा चीजें तेजी तेजी से बदल रही हैं और बदलती रहेंगी। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। इस वक्त 14 जमातें, IPP, 9 मई, तोशाखाना, ममनुआ फंडिंग, जिले शाह, वकील का कत्ल कोटा में और पता नहीं क्या क्या, ये सब कुछ हो चुका है। और अब आ रहा है जनाब आखिर वही नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और पॉलिटिकल मैनूवरिंग के लिए और बार्गेनिंग चिप के लिए। तो देखिए क्या होता है, इमरान खान साहब गिरफ्तार हो पाते हैं या नहीं हो पाते। अभी इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। इजाजत दीजिए।